है, अगेन उस पैसे सब घटिया सामान खरीद के अपने लिए नर्क तैयार कर लो। तो ये सीन है मतलब, और रियल संपत्ति आप उनके पास भेज दो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चाणक्य तिवारी दिस साइड। ओम गंगणपताय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। हे माँ सरस्वती, bless me so that I can speak from my mouth the truth which can help my other co-prisoners to lift up from this matrix into another realm which is above this plane earth। तो अभी पहली चीज़ तो ये बता दूं कि ये जो ईयरफोन्स है ना, ये ईयरफोन्स हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन मैं अभी इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी क्या है कि मैं जिस एनवायरनमेंट में हूँ उसमें क्या है कि डिस्टर्बेंस रहता है काफ़ी, तो अगर मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मेरा कनेक्शन जो है टूट जाएगा। तो इसलिए मुझे बाकी चीज़ें सुनाई ना दें, फोकस के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और सिर्फ इसका मैं इस्तेमाल करके इसे वापस रख देता हूँ। मैं हमेशा इसे लगाए नहीं रहता। दीज आर क्रिएटिंग हार्मफुल रेडिएशन, यस इट्स ट्रू। सो अभी इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं बस, ठीक। इसका दुरुपयोग करूँगा तो मेरे लिए बहुत हानि होगी। अभी आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जो इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन मुझे हुआ वो आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन ये है कि जो दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं ना, जो हमारे इतनी गति से जो पेस्टिसाइड्स और ये सब छिड़के जा रहे हैं हमारी ज़मीनों के ऊपर, जो इन्हें प्रमोशन मिल रहा है। प्रमोशन कैसे मिल रहा है? सरकारों के सस्ते दाम में सब्सिडी मिल रही है इन सब पे। DTH बोलते हैं, DST बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस पर, पेस्टिसाइड वगैरह पे सब्सिडी मिल रही है। तो वो प्रमोशन किया जा रहा है उसका रियल कारण क्या है, उसका एक्चुअल कारण क्या है, ये आप जानिए। यील्ड बढ़ाना यानी कि पैदावार बढ़ाना उसका कारण नहीं है। दलील क्या दी जाती है कि पैदावार बढ़ाना कारण है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, मतलब सप्लाई को पूरा करने के लिए हमें DTH वगैरह डालें ताकि सप्लाई बढ़ सके। दिस इज नॉट द एक्चुअल रीज़न। आई एम गोइंग टू टेल यू द एक्चुअल रीज़न। एक्चुअल रीज़न क्या है कि अभी आप समझो कि रियल क्या चीज़ है। एक है ज़मीन, एक है कागज़ का नोट। एक है ज़मीन, एक है कागज़ का नोट। तो इन दोनों में से रियल क्या है? रियल संपत्ति क्या है जिस पे कंट्रोल कम हो? अभी पैसे के साथ क्या है कि पैसे के ऊपर पैसों को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब कितने नोट सप्लाई किए जाएंगे मार्केट में, पहली चीज़। उस नोट से कितना सामान खरीदा जा सकता है, तो सरकारें कंट्रोल कर सकती हैं उस चीज़ को। तो जिसके पास नोट है उसके पास ताकत है, पावर है, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है नहीं कि वो पावर कम है एज़ कम्पेयर टू जिसके पास ज़मीन है। क्योंकि ज़मीन को डायरेक्टली ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मीन का जो मालिक है वो कुछ भी कर सकता है उससे, मतलब वो चाहे तो उस पर कुछ भी उगा सकता है। लाखों तरह की चीज़ें उगाने के लिए, उसका अलग तरह से यूटिलाइज करने के लिए भी, मतलब वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इट्स प्योर नेचर। ज़मीन इज़ लाइक प्योर नेचर, वो उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकता है चीज़ें, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उससे बहुत चीज़ें निकाली जा सकती हैं। रिसोर्सेज है, वो एक एक्चुअल रिसोर्स है, और जो पैसा है वो एक नोट है जिसकी वैल्यू चेंज करी जा सकती है बड़े बड़े लोगों द्वारा, ठीक है। तो वो कम पावर देता है। अभी ये जो शासक लोग हैं, जो कंट्रोलर्स हैं, इनकी ये क्या है, इन्हें ज़्यादा पावर चाहिए, तो ये नकली चीज़ आपको देना चाहते हैं, असली चीज़ आपसे लेना चाहते हैं। तो अभी इन्हें पता है कि नोट को ये कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी पावर को, ये नकली चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या है कि जिन लोगों के पास ज़मीनें हैं उनसे ज़मीन लेना चाहते हैं, उन्हें बदले में नोट देना चाहते हैं। अगेन उस नोट से वो वही खरीदेंगे जो कि ये लोग बेच रहे हैं। चितवी उनकी और पटवी उनकी वाला हिसाब है। अभी आप समझो कि DST इनका रोल कहाँ पे आया इधर। अभी मैं आपसे ज़मीन कैसे खरीद सकता हूँ? मैं आपसे ज़मीन तभी खरीद सकता हूँ कि जब मैं आपके लिए या तो उसकी एक्चुअल, उससे जो उसकी यूज़फुलनेस है उसको कम कर दूँ, मतलब आपके लिए ज़मीन उपयोगी ना हो, तो आप जाहिर सी बात है उससे कौड़ियों के दाम बेच दोगे। अगर आपके लिए ज़मीन जो है उपयोगी नहीं होगी तो उसे आप कौड़ियों के दाम बेच दोगे। तो अभी मुझे आपकी ज़मीन को क्या करना है? अनुपयोगी बनाना है किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ पे इस्तेमाल आता है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, दवाइयों का। अभी होता क्या है कि DTH और ये सब दवाइयाँ जो होती हैं, इनके साथ सीन ऐसा होता है कि शुरू में पैदावार बढ़ती है, शुरू में पैदावार बढ़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल के आसपास, जब 10 साल तक आप दवाई डालते रहोगे ज़मीन में, तो क्या होगा कि पैदावार एक साथ कम हो जाती है, और आपको ज्ञान है नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो आप उसे पैदावार को रिकवर भी नहीं कर सकते। मतलब वो जो ज़मीन एक तरीके से बंजर बनने की कगार पे पहुंच जाती है, ज़मीन जो है बंजर बनने की कगार पे पहुंच जाती है। तो अभी जब ज़मीन बंजर बनेगी तो आप उसमें कुछ पैदा ही नहीं कर सकते, तो आपके लिए उसकी उपयोगिता कम हो गई या ख़त्म हो गई। तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो ये है कि भाई मैं तो भाई इसमें सब्जी उगा सकता हूँ, खेती कर सकता हूँ, ये सब अभी उसकी उपयोगिता उन्होंने कम कर दी आपकी ज़मीन को बंजर बना के। तो वो फिर आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार इससे अच्छा तो पैसा है, पैसे का इस्तेमाल कर लिए मैं अपना यूट्यूब में कुछ भी कर लूँगा, मतलब पैसे का मैं कुछ भी यूज़ कर लूँगा, अपने काम आ जाएगा पैसा, ज़मीन बेच देता हूँ क्योंकि अब इसकी उपयोगिता नहीं रही। तो असली आइटम पहुँची है उन लोगों के पास। अभी वो बंजर ज़मीन का क्या करेंगे वो अलग मैटर है, क्योंकि उनके पास
वो बंजर ज़मीन को उन्हें पता है, रियल पता है उन्हें कि इसे दोबारा ऑर्गेनिक कैसे करना है, अगर उन्हें कुछ उगाना वगैरह होगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में उन्हें उगाना नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से मतलब क्या, उन्हें तो आपको घटिया आइटम बेचना है, तो उसमें फैक्ट्रीज वगैरह लगा देंगे, इस तरह की चीज़ें, आर्टिफिशियल आइटम बेच देंगे आपको, ताकि आप जो है वही उस पैसे से जो आपने ज़मीन बेची है, अगेन उस पैसे से आप घटिया सामान खरीद के अपने लिए नर्क तैयार कर लो, और रियल संपत्ति आप उनके पास भेज दो जो ज़मीनें हैं। तो ये इस गेम को आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन मुझे आज हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट संदेश था, और इसके अलावा कुछ है नहीं। वार्निंग देना चाहता हूँ कि भाई ये जो ईयरफोन्स है, इसका आप अगर इस्तेमाल करते हो तो ना करें। अभी मैं इसमें यहाँ से निकाल के इस डब्बे में वापस रख के इसे मैं साइड में रख दूंगा, इसे मैं छूंगा भी नहीं। अभी मैंने इसका इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि मुझे जो है आसपास के इन्वायरमेंट से थोड़ा कंसंट्रेशन बनाने में दिक्कत आ रही थी। अगर मैं थोड़ा ऐसे क्षेत्र में होता जहाँ शांति होती है तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। प्लीज़ अंडरस्टैंड, सो डोंट मिस यूज़ इट। प्लीज़ हर चीज़ का सदुपयोग करें। आप हमारे इस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट कर सकते हैं हमें फाइनेंशियली योगदान देके। ठीक है, 9368138638 पे आप हमें आर्थिक योगदान भेज सकते हैं।